पबजी आप। मत कीजिए प्लीज, मत कीजिए। मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, कर तो तुम रही हो, वो भी सुसाइड। अरे अंकल, ये क्या हो गया? आपके बंगले में आपको कौन बांध कर चला गया? एक मिनट, फिर आप बाहर कैसे आया? और आए तो आए, हमको कैसे नहीं पता चला? हेलो? अरे बाप रे, ये तो मैं हूँ। हम अभी आते हैं। इस बार दिवाली की बख्शिश मिल सकती है क्या? खोलो इसे गुड्डन, खोलो। अरे रस्सी खोलो, पटाखे मैं खोल दूंगा गुड्डन। खोलो इसे। खोल ही रहे हैं ना, हम क्या दिवाली की मिठाइयाँ बांट रहे हैं क्या? मतलब और एक मिनट, आप हमें एक बात बताइए, ऐसे शेर को उसकी गुफा में कौन बांध कर चला गया? और शेर ने कुछ किया भी नहीं। सिद्धि, सिद्धि तुम क्यों ऐसा कर रही हो? सिद्धि, सिद्धि मुझे छोड़कर मत जाओ। सिद्धि, सिद्धि तुम्हें क्या हो गया? सिद्धि, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? सिद्धि मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे मेरी जान, जितना तुम समझती हो ना, उससे कई ज्यादा खतरनाक है तुम्हारा पति। और तुम उसी का सच सबके सामने लाने वाली थी, पर तुम्हारा पति ऐसा होने नहीं देगा ना। इससे पहले कि तुम मेरा सच सबके सामने लाओ, मैं तुम्हें इस दुनिया से ही और ऐसा ड्रामा करूंगा कि सारा इल्जाम मुझ पर नहीं, उसको ठग बनाएगा। हम मरना नहीं चाहते पबजी, हम मरना नहीं चाहते। और मैं नहीं चाहता कि तुम जिंदा रहो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा जान चुकी हो तुम। अब तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरा बन चुका है बेबी। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अरे सब कुछ कर सकता हूं मैं। चलो अब जाओ 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 जाओ, जाओ। आप है ना थैंक्स कीजिए लॉर्ड कृष्णा को कि उन्होंने गुड्डन को भेज दिया, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। ये पटाखे में से उलझ के ना रॉकेट। अरे मुंह बंद करोगी? खोलो इसको। बोल ही तो रहे और मुंह बंद क्या, हम तो आंख बंद करके खोल सकते हैं और पटाखे खोलेंगे पहले हम। जल गए तो मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीं पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। कि धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। दरिया सा है तू, मैं हूँ सहरा सा, फासला न मिटेगा जो है फैला सा, जो खत्म न होगा। तू ऐसा सफर है, मैं रात का लम्हा, तू धूप सहर है।
बेवकूफ लड़की, ये क्या किया तुमने? आशिक तुझे से हम मिलते ही नहीं, जब मिल ही गए थे तो बिछड़ते ही नहीं। आशिक तुझे से हम मिलते ही नहीं, जब मिल ही गए थे तो बिछड़ते ही नहीं। जो होना था हुआ है, अब बाकी क्या बचा है, छूटा है हाथ से सब कुछ हासिल न हुआ। सॉरी, हमें क्या पता था कि भाभी, सिद्धि, सिद्धि, सिद्धि। सरस्वती, सिद्धि, सिद्धि क्या हो गया? इनकी हालत तो बहुत नाजुक है, जल्दी आइए वार्ड में ले चलो। इतनी सख्त जान है, इतनी ऊपर से गिरी फिर भी मरी नहीं। कहीं ये ठीक हो गई और मेरा सच सबको बता दिया तो? गुड्डन बेटा, बेटा यहाँ कोई मंदिर है, मुझे वहां ले चल। चलिए। लॉर्ड कृष्णा, वो ना हो इन सब में जरूर उस पर्व का याद है। प्लीज कुछ कीजिए ताकि उसकी सच्चाई सबके सामने आ सके। फिर से कुछ कांड किया ना तुमने? पर हमने थोड़ी देर पहले सिद्धि जी से बात की थी और वो बहुत परेशान थी। तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? कुछ तो जरूर चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, और तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम्हें सिद्धि जी की इस हालत से कोई भी परेशानी है। सही पकड़े है ना? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। वहां मेरी बीवी आईसीयू में है और आप इन सब के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहरा रही हैं। ये सब मत किया कीजिए प्लीज। आप कह दो, मैं आपके पैर पड़ता हूं।
डॉक्टर, सिद्धि कैसी है? मेरा मतलब वो ठीक तो हो जाएगी ना? वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर में उससे होश भी आ जाएगा, तब तक तुम ये दवाइयाँ लेते। थैंक यू। होश तो नहीं आएगा डॉक्टर, क्योंकि अगर इसे होश आ गया तो मेरा राज राज नहीं रहेगा। इसे होश आ जाए इससे पहले हमेशा हमेशा के लिए बेहोश करना पड़ेगा। ऐसी क्या बात हो सकती है जो सिद्धि जी अंकल को बताना चाहती थी? कुछ तो था जो उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। कहीं उन्हें पर्व की सच्चाई तो नहीं पता चल गई थी, या फिर कोई और बात। पर कुछ भी हो, वो छत से तो नहीं कूदेंगे। उन्हें किसी ने धक्का तो पर्व कर सकता है ऐसा? उसने किया होगा। पर सिद्धि भाभी ऐसे कैसे कर सकती है? कोई बात नहीं सर, सब ठीक हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, हम मुंह धो के आते हैं। चल चल। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। और क्या परेशानी हो सकती है सिद्धि जी को? अब ये क्या होश में आने के बाद ही पता चलेगा। तुम तो अपने पति से बहुत प्यार करती हो ना, तो फिर जाते जाते इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो मुझे? सीधे सीधे मर क्यों नहीं जाती? अरे बाबा, अब तो तुम पहले से भी ज्यादा बड़ा खतरा बन चुकी हो मेरे लिए। पहले तो सिर्फ रेवती का राज खुलता, पर अब तो तुम्हें मारना पहले से भी ज्यादा जरूरी बन गया है। बहुत घबराहट हो रही है। काम करते, बहुत देर हो गई, सिद्धि जी को देख कर आते हैं। क्या पता उन्हें होश आ गया। और कृष्णा, क्योंकि अगर तुम नहीं मरोगी ना, तो तुम्हें मरने के लिए मेरी मदद करनी पड़ेगी। सुनिए, अब वो आईसीयू वाले पेशेंट के साथ है ना? जी। कहाँ गए उनके पति? मैंने उनसे कहा था उससे होश आने वाला है, उससे पहले दवा लेकर आ जाए। कहाँ चले गए वो? उन्हें होश आने वाला है? थैंक यू लॉर्ड कृष्णा। ये गुड न्यूज़ तो हमें सरस्वती बहू को भी देनी चाहिए। अच्छा सुनिए, हम अंदर जाके उन्हें देख सकते हैं?
जी। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सिद्धि जी कैसी हैं आप? हमेशा सही जगह पर गलत टाइम पे पहुंच जाती है ये। सिद्धि जी, दवाई दे देना। अरे डॉक्टर सर का चश्मा। डॉक्टर स्वामी और चश्मा? नहीं नहीं, वो चश्मा नहीं पहनते। आप सभी पेशेंट से मिल सकते हो। भैया आप यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए अंदर। अभी सुना ना आपने कि उन्होंने कहा भाभी ठीक है, चलिए उनसे मिलते हैं। आइए चलो। सिद्धि बेटा, तुम ठीक हो ना? तुम गिर कैसे गई थी? देखिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बोले क्या हुआ था आपके साथ? सिद्धि तुम्हें क्या हो गया? ऐसा कर रही हो सिद्धि? सिद्धि मुझे छोड़ कर मत जाओ सिद्धि। सिद्धि तुम सोचो तो पता ही है मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। जिंदल साहब, अफसोस है कि ये आप लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे सकती। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसे काफ़ी अंदरूनी चोट आई है, जिसके कारण अब वो चल फिर सकती है, ना बोल सकती है। ये क्या बोल रहे हो? सिद्धि जी का पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका है। नहीं डॉक्टर, आप क्या बोल रही है? ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं अपनी बीवी की आवाज सुने बिना कैसे रह पाऊंगा? आप बोलिए, आप झूठ बोल रही है। मेरी बीवी को कुछ नहीं हो सकता। मैं खुद ठीक करूंगा उसे। मैं करूंगा। हाँ, अपने प्यार से, अपने परवाह से मैं ठीक करूंगा अपनी बीवी को। देखिए, हम होप कर सकते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं है। जिंदल साहब, आप प्लीज मेरे साथ बाहर चलिए। अरे तुम्हें अपने पर भरोसा नहीं था क्या? गुड्डन सासू मैंने तुमसे आकर कुछ कहा, तुमने उनका यकीन कर लिया और सीधा जाकर छत से कूद पड़ी। सासू माँ की वजह से? एक बार मुझसे बात तो की होती ना। क्या हमारे प्यार पर बिल्कुल भरोसा नहीं था तुम्हें? गुड्डन सासू माँ ने आकर तुमसे कहा कि मेरा चक्कर किसी और के साथ चल रहा है और तुमने यकीन कर लिया। तुम मेरे पास आकर मुझसे एक बार बात तो की होती। सिद्धि, क्यों किया तुमने ऐसा? पर हमने क्या कहा? चुप, बिल्कुल चुप। ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। पता नहीं पहला फुसलाकर मेरी बीवी को न जाने क्या कुछ समझा दिया आपने। अरे मासूम है वो, बोली है, उस पर तो रहम खा लिया होता। देखिए बेचारी की क्या हालत है।
किया आपने इसे? क्यों किया? मुझे भी लगता है कि पर्व बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जब आखिरी बार मैंने सिद्धि को देखा वो बहुत परेशान लग रही थी। ऐसा क्या बोला तुमने उसे? बताओ। बोलिए सासू माँ, क्या बकवास करी आपने सिद्धि भाभी से? क्या गलत किया था इन्होंने आपके साथ? देखिए, आप सब जो भी समझ रहे हैं ना, वो सब गलत है। जरूर कोई कंफ्यूजन है सबको। हमने तो सिद्धि जी को समझाया था कि चौधराइन हो आप, सबको समझाने चलिए। अरे खुद में तो रत्ती भर का समझ नहीं है और जग कल्याण करने चलिए आप। बस पर्व, हॉस्पिटल है ये, तुम्हारा लॉकअप नहीं है और ना ही गुड्डन कोई क्रिमिनल है। हद में रहकर तमीज से बात करो। नहीं है जी, ये सब कुछ इस गुड्डन के वजह से हुआ है। अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है गुड्डन। हम सब जानना चाहते हैं कि सच क्या है। पर्व के बारे में सिद्धि को क्या बोला तुमने? बताओ। पर एक पुलिस वाला है और वो शादीशुदा है और वो फिर भी मेरी बहन के साथ झूठा प्यार का नाटक कर रहा है। आप अपनी बहन की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। इस पर्व ने जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया, जिसको छुपाने के लिए इसने सबके सामने हमें ऐसा बोल दिया। हम क्यों सिद्धि जी का बुरा चाहेंगे? आज की सिद्धि जी जो कहना चाहती थी वो एजी अंकल से कह दिया होता। काश हम सबको बता पाते कि ये सब हमने नहीं किया है। और कोई माने या ना माने, मुझे पता कि ये सब तुमने नहीं किया। और जिस किसी ने भी किया है ना, वो बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। इसीलिए तुम अपने आप को गलती से भी इसका जिम्मेदार मत समझना। रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है हम पे एहसान करने की। मतलब ये कि आपका हम पे भरोसा दिखाने से कुछ नहीं होगा। आपने सुना ना बाकी घर वालों ने क्या कहा? सबको यही लगता है कि हमने सिद्धि जी को अकेले में जाके पता नहीं क्या बोल दिया, क्या सिखा दिया, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। लेकिन आपको असली बात बताएं, असलियत ये है कि इस सब के पीछे जो कारण है ना, वो आपकी वजह से हुआ ये सब। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। जी हाँ, कुछ ना कुछ बात तो थी जो उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। हमने उन्हें कहा कि आपको जिस पे भी भरोसा है आप उसे जाकर अपने मन की बात बता दीजिए, ताकि आपका दिल हल्का हो जाए। वो गई आपके पास, पर आपने क्या किया? आपके पास तो किसी के लिए टाइम ही नहीं है ना। अगर आपने उनसे पूछ लिया होता ना, तो आज ये दिन नहीं आता। मजा आता है ना आपको सबको डराने में। लेकिन एक बात हम आपको साफ साफ बता दें अंकल, कि हम आपसे नहीं डरते। अब सबको लगता है ना कि आप एकदम परफेक्ट है, आप जो भी काम करते हैं एकदम सब अच्छे तरीके से करते हैं। सबको लगता है वो ठीक है, पर अगर आपको भी ऐसा लगता है ना, तो जागने का समय आ गया है अंकल। आप में भी बाकी लोगों की तरह कमियां है। और एक बात और, आप ना घर चलाते हैं, परिवार को नहीं। मैं अपने परिवार को साथ रखना नहीं जानता। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं हम। ऐसे खींचतान के ना रिश्ते नहीं चलाए जाते हैं। हाँ, सर्कस जरूर चलाया जाता है। अब सर्कस में क्या होता है, जो हंटर मास्टर होता है वो अपने जानवर को ऐसे मारता है, और जानवर उछल कूद करने लगते हैं। पर एक बात बता दें आपको अंकल, वो जो जानवर होते हैं ना, वो अपने रिंग मास्टर से डरते जरूर है, पर प्यार नहीं करते। और वही सेम हाल आपका। गुड्डन बेटा, ये क्या बोल रही हो? दादी ठीक ही तो कह रहे हैं। हाँ, थोड़ा डर जरूर लग रहा है इनको बोलते हुए। अब क्या है ना कि
ये तो अक्षत जिंदल है और अक्षत जिंदल से तो सबको डर लगता है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना दादी हम इन्हें 2 मिनट के लिए अपनी छुटकी समझ ले। उसको तो हम बेझिझक बेधड़क होकर कुछ भी कह देते हैं, अपने साड़ी बन की बातें बता देते हैं। अब 2 मिनट के लिए ना आप हुए हमारी छुटकी। और छुटकी रुक, मैं तुम्हारे लिए एक चेयर लेके आती हूँ। बहुत दिन से ना बहुत सारी बातें करनी थी तुझसे। ये ले छुटकी, बैठ के बातें करेंगे। बैठ छुटकी। छुटकी बहुत दिन हो गए तुझसे आराम से खुल के बात ही नहीं की थी। चल आज करते हैं। अच्छा और बता, कैसी है तू? हाँ? अरे छुटकी एक बात बता, तुझे ये अंकल कैसे लगते हैं? देख हमारे घर पे तो लोग सुबह से शाम तक उन खड़ूस अंकल एजे की खुशियों का ध्यान रखने में निकाल देते। उनको अपने घर की बहुओं की पसंद नापसंद पता है? नहीं, उससे ज्यादा तो ना छुटकी हमें पता है। अब लक्ष्मी बहू के सबको ये लगता है कि इनके नाक पे गुस्सा रहता है। इधर आई लक्ष्मी बहू। उसकी वजह है उनके ससुर एजे। लक्ष्मी जी को इस उम्र में क्या करना चाहिए? अपने पति के साथ घूमना फिरना चाहिए, रोमांस करना चाहिए। पर वो क्या करती है? अपने ससुर एजे के आसपास घूमती फिरती रहती है। पर उन्हें क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। और सरस्वती जी तो आई आप तो इतनी होशियार है, आप यहाँ बैठकर अपना पॉइंट खुद रहे। आप इतनी पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है, MBA है, मतलब हर तरीके से बिजनेस संभालने के लायक है। और मन भी करता है इनका, है ना सरस्वती जी? इनका बहुत मन करता है, पर क्या करें, डरती है अपने ससुर एजे से। और दुर्गा बहू, अब इनके मतलब इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अब क्या है ना कि इतनी व्यस्त रहती है खुद में कि सपना अपना तो इनका कोई पनपा ही नहीं है। और छुटकी एक बात बताओ, सबसे ज्यादा नफरत उन खड़ूस अंकलों किससे होनी चाहिए? किससे होनी चाहिए? हम बताते हैं ना, खुद से। सुबह से शाम तक एक ही बात की रट लगा के रखते हैं, हमें गलतियां और गलतियां करने वालों से सख्त नफरत। जो खुद वो सुबह से शाम तक ये गलतियां करते हैं, उनको कौन देखेगा? अब ये बेचारे बेटों को देखा है कैसे सहमे से चुपचाप रहते हैं। और तो और छुटकी बेचारी दादी, इस एज में भी ना अंकल उनको इतना गुस्सा करते हैं। हर टाइम इनके खाने पे ऐसे नजर गड़ाए रखते हैं जैसे कि सारा राशन ना घर का यही खाती हूँ। और छुटकी कहने को तो ना इनकी जॉइंट फैमिली है, और तुझे पता है अंकल एजे है ना, उन्होंने सबके जॉइंट्स में पेन कर रखा है। हाँ कहाँ जा रही है छुटकी? बैठ ना, और बातें करनी है। अरे बैठ। अरे ये देखा दादी, वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब जब खुद पे बात आई तो चल दिए। नहीं, एकदम सच कहा है तुमने। ना तो मैं इस परिवार के लोगों को जानता हूं और ना ही उनकी तकलीफों को समझता हूं। हाँ। बल्कि मैं तो वो, क्या कहा था तुमने, एक रिंग मास्टर की तरह हंटर चला के हुक्म देना जानता हूं। अब मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझे वो सब कुछ सही करके दिखाओ जो तुम्हारे हिसाब से मैं गलत करता हूं। इसीलिए आज से, बल्कि अभी इसी वक्त से, इस परिवार की और इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे हाथ में देता हूं।